सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। साकार होता स्वामी विवेकानंद का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवर्तित अमृत काल के पांचों संकल्प स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही ओतप्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व पर विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद वह विश्वव्यापी विचार है जिसे न सिर्फ भारत अपितु विश्व के युवाओं ने भी स्वीकार किया है। नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद की आज 160वीं जन्म जयंती है। उन्होंने 39 वर्ष 5 माह और 22 दिन का जीवन जिया, लेकिन उनके संसार से जाने के लगभग 120 वर्ष बाद न सिर्फ भारत बल्कि विश्व उन्हें एक प्रेरणा के रूप में याद कर रहा है। भारतीय आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए सार्वभौमिक विचारों से संवाद स्वामी जी की प्रमुख विशेषता रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा जो पूरे संसार का पद प्रदर्शन करने में समर्थ होगा। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी अब सिर्फ उसका सत्य सिद्ध होना शेष है। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के स्वप्न की पूर्ति कर रहा है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में अमृतकाल के 5 संकल्पों को हम स्वामी विवेकानंद के विचारों और प्रेरणा से भी जोड़कर देख सकते हैं। पहला संकल्प है विकसित भारत। अमेरिका से लौटकर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों से आह्वान किया था कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झोपड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से और खेत खलियानों से, और पुनः भारत माँ को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर दे। पीएम मोदी का भी यही मानना है कि जन भागीदारी और सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हम विकसित भारत के महान लक्ष्य को पूरा करेंगे। दूसरा संकल्प है गुलामी से मुक्ति। 1897 में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी मेरा धर्म क्या है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। अगले 50 वर्षों तक सिर्फ भारत को गुलामी से आज़ाद कराना ही तुम्हारा धर्म है। स्वामी जी कहा करते थे कि हम वह हैं जो हमें हमारे सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार करते हैं, वे दूर तक यात्रा भी करते हैं, अर्थात अपने मन मस्तिष्क में गुलामी का कोई भी विचार न रहने दें। यही बात पीएम मोदी ने कही कि हमारे मन के भीतर किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश नहीं रहना चाहिए। तीसरा संकल्प है विरासत पर गर्व। 11 सितंबर 1893 का स्वामी जी का शिकागो में दिए गए भाषण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो स्वामी विवेकानंद ने भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अध्यात्म और वैभवशाली इतिहास के बारे में विदेशी धरती पर गर्व के साथ बताया। उसके बाद पुनः भारत को मान सम्मान मिला। गुलामी के कारण जो हीनता का भाव भारतीयों में आया था वह खत्म हुआ, मानो किसी नए सवेरे ने जन्म लिया हो। विश्व विजय की यात्रा से सभी भारतवासियों में ऊर्जा की एक नई लहर दौड़ी और भारत फिर से परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमें अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें अपने देश की समृद्ध विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी विरासत ने भारत को कभी स्वर्ण काल दिया था। चौथा संकल्प है एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता पर स्वामी जी का विश्व को संदेश था कि जल्द ही हर धर्म की पताका पर लिखा हो विवाद नहीं सहायता, विनाश नहीं संवाद, मत विरोध नहीं समन्वय और शांति।
आज आतंकवाद के विरुद्ध नरेंद्र मोदी का भी विश्व को यही संदेश है। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों से कहा था कि इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और अभिमान के साथ ये घोषणा करो कि हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मन में समेटे कुछ कहा कि हमें अपने देश की विविधता को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की एकता और एकजुटता में ही होती है। 5वां संकल्प है नागरिकों का कर्तव्य। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित कर्मयोग नामक पुस्तक का 4था अध्याय है कर्तव्य क्या है। इसमें हमारे जीवन के हर कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वामी जी ने लिखा कि हमारा पहला कर्तव्य है हम अपने प्रति घृणा न करें। उसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों का कर्तव्य देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है। ये मूलभूत प्राण शक्ति है। स्पष्ट है कि भारत को स्वतंत्रता के अमृत काल के संकल्पों में स्वामी विवेकानंद के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, गौरवपूर्ण संस्कृति, संस्कारों से ओतप्रोत अद्भुत सामर्थ्य, वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए वसुंधदेव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन और मानव कल्याण को प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म के कारण ही भारत विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। तो आज विवेकानंद जी की 120वीं जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और नए देश का सपना हम सब मिलकर पूरा करें, इसी आशा के साथ नमस्कार। मैं हूं राजेश आर्य, सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी से।